रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज के सेमिनार के सदर मेरे अज़ीज़ दोस्त रईस अहमद साहब बतौर मेहमान ख़ुसूसी, जिनका नाम हम लोग दावतनामे में नहीं डाल सके हैं, उसके पीछे असल में कोई बात है। जनाब हनीफ शव्वाल साहब, CCI एडवाइज़री कमेटी के मेरे दस्त बाजू तमाम अरकान, शहर के मुख्तलिफ़ तालीमी अदारों से बतौर नुमाइंदा तशरीफ़ लाए ख़वातीन व हज़रात, दावतनामों के ज़रिए आप तक ये बात पहुंची है कि लॉकडाउन के सबब पूरे मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की हर किस्म की सरगर्मियाँ हद दर्जा मुतासिर हुई हैं। सियासी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं, समाजी सरगर्मियाँ हैं, मईशत तहोबाला होकर रह गई है। लेकिन इन तमाम नुकसानात में सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान जो हुआ है तालीम का हुआ है। CCI का मतमे नज़र ये रहा है कि जब तक तालीम के मामला को दुरुस्त करने को तरजीह नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक दूसरे मामला जो हैं वो सही ढंग से उनकी इस्लाह नहीं हो पाएगी। इसी बात को CCI ने महसूस किया। एडवाइज़री कमेटी में इस उन्वान पर काफ़ी गौर खौस किया गया। ये प्रोग्राम हम लोग बहुत पहले मुनक़िद करना चाहते थे, लेकिन आप हजरात भी समझ रहे हैं कि इस किस्म के प्रोग्राम के इनेकाद के ताल्लुक़ से शुरू में बड़ी दिक्कतें थीं। अभी भी तमाम दिक्कतें ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल बड़ी हद तक हम लोग उसमें कुछ नरमी महसूस कर रहे हैं और उसी बात से हौसला पाकर आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद के बारे में हम लोगों ने कदम उठाया है। मोहतरम हाज़रीन, तालीम के मैदान में नुकसानात तो यकीनन बेशुमार हुए हैं और हर उन्वान पर अलग अलग प्रोग्राम बनाकर कदम उठाने की ज़रूरत है। उन तमाम मसाइल में से कुछ मसाइल को हम लोगों ने मुंतखब किया है, जिसका ज़िक्र दावतनामों में किया गया है। एक बहुत बड़ा मसला जो है, अगरचे स्कूलें अभी बाकायदा शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन
बड़ी हद तक के उसकी तस्वीरें हमारे सामने नुमायाँ होती जा रही हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ख़ास तौर पर गरीब फैमिली के बच्चे जो हैं वो तालीम से दूर होने पर मजबूर हुए हैं। ड्रॉप आउट का मसला, बड़ी तादाद में स्कूल से दूर हो रहे हैं बच्चे, और जाहिर है कि जब वहाँ से दूर होंगे तो उसके असरात कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या उसके असरात उससे नमदार होंगे, वो हम अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तालीम के नुकसान को कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए करने की कोशिश की गई है, कुछ इक़दाम किए गए हैं। ऑनलाइन टीचिंग में स्कूल से टीचर एक ख़ास वक्त में दर्स देते हैं, बच्चे अपने अपने तौर पर अपने अपने यहाँ मोबाइल पर उसको देखते हैं, उससे वो सीखते हैं, जो भी उनको सबक पहुँचता है वो उसके बारे में सीखते हैं। ये एक ऑनलाइन टीचिंग का मसला है। इसके पीछे भी काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी गैर इत्मीनान बख्श सूरत हाल पैदा हुई है। एक उन्वान हमने ये मुंतखब किया है। तीसरा उन्वान एक जो है वो ब्रिज कोर्स के हवाले से है। आप हजरात जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ज़ैली अदारे SCERT के ज़रिए ब्रिज कोर्स तैयार करके तकरीबन तमाम ज़बानों में उसको शाये किया है। उर्दू में भी वो ब्रिज कोर्स दस्तयाब है। उस प्रोग्राम को, उस स्कीम को कैसे कारआमद बनाया जा सके, कैसे कामयाब बनाया जा सके, ये एक उन्वान है। हमने इन 3 उन्वानात को मुंतखब किया है जिस पे हम लोग आज न सिर्फ गौर फिक्र करेंगे बल्कि बाहमी गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा इस प्रोग्राम का नेचर जो है वो हमने अलग रखा है। आम तौर पर सेमिनार्स में होता यह है कि एक स्पीकर एक उन्वान पर आकर बात करता है और उसके बाद कुछ सवाल जवाब का सिलसिला होता है और उसके बाद फिर दूसरा स्पीकर खड़ा हो जाता है। ये सिलसिला आखिर तक चलता रहता है। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें इजाफा किया है। 3 उन्वानात 3 मुकर्रीन के दरमियान, बल्कि 3 गुफ्तगू करने वालों के दरमियान हमने तकसीम किए हैं। CCI के 3 नुमाइंदे इन अलग तीनों उन्वानात पर मसाइल आपके सामने रखेंगे। उसकी नौयत क्या है वो आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। उससे हटकर थोड़ा सा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन वो आपको देंगे और ये बात मुख्तसर अल्फाज में हो जाएगी। उसके बाद हमारा असल काम शुरू होता है। हर उन्वान के लिए हमने एक को स्पीकर भी रखा है। यहाँ पर एक मखसूस उन्वान पर जब एक मुकर्रिर एक गुफ्तगू करने वाला अपनी बात करके बैठेगा, उसी वक्त उसी उन्वान पर आप हजरात में से कुछ लोगों को हमने दरख्वास्त की है कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करवाएं। आगाज़ करवाने का मतलब ये है कि उस उन्वान पर उनकी अपनी क्या राय है, उस राय का इजहार फरमाएंगे। उनके कुछ मशवरे हैं, कुछ एडवाइसेस हैं, उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंशाअल्लाह उससे इस्तिफादे की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर आप तमाम हाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि कोई स्पीकर के बोलने के साथ उस दौरान
मसाइल से आप नावाकिफ़ हैं ऐसा कतई नहीं है। हम मान कर चलते हैं कि आप मसाइल को जानते हैं, उस पर आप गौर फिक्र भी करते आए हैं। यहाँ पर सिर्फ उन बातों का इयादा करना है और उन मसाइल पर आपकी क्या राय बनती है, उन मसाइल के हल में आपका क्या मशवरा हो सकता है, आप हजरात से हमारी ये तवक्के है। तीनों उन्वान पर इंशाअल्लाह इसी तरह से बात होती रहेगी। सबसे अहम बात इस सेमिनार की जो है उस पर मैं आता हूँ। हमारी तवक्के ये है कि आप हजरात की स्कूलें जो हैं वो अपने अपने एरिया में एक मरकज़ की हैसियत रखती हैं और इस फील्ड पर काम करने के लिए उसकी मरकज़ी हैसियत रहेगी। आपके ज़रिए आपके तलबा के वालिदैन हैं, सरपरस्त हैं, ऐसे तमाम लोगों तक हम लोगों को अपनी बात पहुंचाना है। बैठे, बातचीत किए, सुने और उसके बाद जलसा ख़त्म हो गया या सेमिनार ख़त्म हो गया, बात यहीं पर रुकेगी नहीं, ये यहाँ से शुरू होगी। हम लोगों को अपने स्कूल के ज़रिए अपने अपने इलाक़ों में मुताल्लिका मसाइल पर या मुताल्लिका मसाइल से जूझ रहे वालिदैन जो है, सरपरस्त जो हैं, उन लोगों की निशानदही और उनके साथ उनके मसले के हल के लिए क्या किया जा सकता है, ये मशवरे भी आपसे हम लोगों को दरकार है। ये बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि कुछ मशवरे हमने अपने तौर पर तहरीरी तौर पर तैयार किए हैं जो आप में तकसीम हो जाएंगे, लेकिन ये हतमी नहीं है, इसमें बहुत गुंजाइश है। हम यही चाहते हैं कि भी आप हजरात की तरफ से भी वो मशवरे हम लोगों को मिलें और हमारा मशवरा, आपका मशवरा ऐसे सामने रखते हुए हम इस काम को फील्ड पर लेकर जाएं। अमली तौर पर हम लोग इस मसले को हल करने में अपने स्कूल के ज़रिए क्या कदम उठा सकते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को इस जाविये से सोचना है, गौर करना है, ज़हनी तौर पर तैयार होना है और उसके लिए कदम उठाना है। इस सेमिनार का बुनियादी मकसद जो है वालिदैन और सरपरस्तों में या उनके जो मसाइल पैदा हुए हैं उन मसाइल के हल में उनकी मदद करना, उनके साथ हम हैं ये तासुर देना, ये इस आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। इसको हम लोग ख़ास तौर पर ना भूलें। यही गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि आप एक्टिव पार्टिसिपेंट रहें। उन्वानात पर आप गौर फिक्र यहाँ भी कर सकते हैं। कुछ आपके कुछ मशवरे हों तो हमारे दोनों स्पीकर्स के बोलने के बाद आप एक उन्वान पर 2 स्पीकर हैं, हर उन्वान पर बोलने के बाद आप हजरात कुछ सवालात दें। वक्त अगर कम पड़ता है तो आपसे गुजारिश ये है कि आप अपना सवाल तहरीरी शक्ल में हम तक पहुंचा दें। अभी दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में भी पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छे जज्बे के तहत हम लोग आज ये अपना पहला कदम उठा रहे हैं और अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आप हजरात के ताउन से इंशाअल्लाह हम अपने इस मकसद में कामयाब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।